ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धे कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वमयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसै जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत साधासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे 10वां सर्ग है। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। वेदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशम् तदा शेते समय सा भूमो दिग्धविद्धेव किन्नरी। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मंथरायै शनै सर्वा मंथरायै शनै सर्व मातचक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्यों को वह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। साधीना निश्चयं कृत्वा
मंथरा वाक्य मोहिता नागकन्येव निस्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमातं मुखावहम्। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सासुहरच्चार्थ कामाच तम निशम्य विनिश्चयम् बभूव परम प्रीता सिद्धिं प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सारूखिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् सविवेशा बला भूमो संविवेशा बला भूमो निवेश्य ब्रुकुटिम मुखे। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी ने अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित बोहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। ततः चित्राणि माल्यानि दिव्यानाभरणानि च अबिद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अर्थात कैकेयी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तया तन्या पविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभो मलिनांबरा एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गत सत्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई वह कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। अजाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानम् अनुजाप्य प्रविवेश निवेशनम्। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्जीवान प्रियार्हाम् प्रियामाख्यातुम् विवेशान्तःपुरं वशी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। सह कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः पाण्डुराब्रमी वाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहुयुक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो।
शुकबर्हे समायुक्तम् क्रोञ्च हंस ऋतायुतम् वादित्रव संघोष्टम् कुब्जावामनीकायुतम् लताग्रहैश्चित्रग्रहैश्चम्प काशोक शोभितैः। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित हुए सब बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दांत राजत सोवर्ण देवी का भी समायुतम नित्य पुष्प फलैर्वृक्षैर वापी द्विरूप शोभितम। हाथी दांत चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। दांत राजत सोवर्णैः समृद्धम परम आसनैः विविधैर्न पानैश्च भक्षैश्च विविधैरपि उपपन्नम महारहैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे हुए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। सह प्रविश्य महाराज है समंत पुरमृद्धिमत् न ददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। सैकाम्बल संयुक्तो रत्यरथी मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विषसाद च। काम्बल से संयुक्त हो वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। नाहि तस्य पुरा देवी ताम वेला मत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थ विप्लुम पंडिताम। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस वेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने अभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया, कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था। इसीलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी त्वत्थोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलिः देवदेवी वृषं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहार्या वच श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विषसाद
पुनर्भूयो लोलित व्याकुल इंद्रियः। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्र ताम पतिताम भूमो शयानामत तथोचिताम परातप्त इव दुखेन सोपश्यन् जगत्पति। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी हुई थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। सवृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणिभ्योऽपि गरीयसीम् अपाप पाप संकल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह रानी अर्थात उनकी पत्नी कैकेयी तरुणी थी अर्थात युवा अवस्था में थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी के अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा मायामिव परे भ्रष्टां हरिणीमिव संयतां। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। करेणुमिव दिग्धेन विद्यां मृगयुना वने महागज इवारण्ये स्नेहात् परम दुःखितां परिमृज्य च पाणिभ्याम् अभिसंत्रस्त चेतनः कमी कमल पत्राक्षी उवाच वनितामिदम्। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विलसित बाण से सिद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुखों में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने ये क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार बोले, नैतेहं विजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम् देवी केनाभियुक्तासि केन वासी विमानिता। हे देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणी पांशुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याण चेतसी भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी। हे कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली है सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। संति में कुशला वैद्यास् त्वभितुष्टाश्च सर्वशः दुखितां त्वां
करिष्यन्ति व्याधि मां चक्षव भामिनी। हे भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। काश्य वापि प्रियम कार्यम केन वा विप्रियम कृतम कह प्रियम लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है, या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। मारोत शीर्मा च कार्षिस्त्वं देवी संप्रशिशोषणम् अवद्यो वद्यताम को वा वद्य को वा विमुच्यताम दरिद्रः को भवेदाड्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन है। हे देवी, तुम रो मत, अपनी देह को सुखाओ मत। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहम च ही मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कंचिद अभिप्रियाम व्याहंतुम हमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारी किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट रूप से कहो। बलमात्मनि जनन्ति न मा शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। यावदावर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा द्राविडाः सिंधु सौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः वंगांगमग्धा मत्स्याः समृद्ध्या काशिकोशलाः। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्यम जाविकम ततो वृणीष्व कैकेयी यद यत त्वं मनस्सेच्छसि। हे कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाली भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहो वह मुझसे मांग लो। कि माया से न ते वीरू उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम् ततते व्यापनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान। हे वीरू, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। हे शोभने, उठो उठो। हे कैकेयी, ठीक ठीक बताओ मुझे, अर्थात सब कुछ मुझे बताओ। तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त करवाया है, अर्थात तुम्हें किससे किस प्रकार का भय उत्पन्न हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य
कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तदप्रियम परिपीडयुतुम भूयो भर्तारमुपचक्रमे। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। तब उसे अपने स्वामी से कहने लगी, वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी कर ली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 10वां सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। 11 सर्ग है। 11वां सर्ग कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। तन मन मथ शरैर्विद्धं काम वेग वशानुगम उवाच पृथ्वीपालम कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्ना वमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम्। हे देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूं। मेरा कोई एक अभिप्राय अर्थात मनोरथ है जो मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूं। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्यहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। तामुवाच महाराज कैकेयी मीषदुत्समयः कामी हस्तेन संगृह्य दुर्मूर्धजेषु भुवि स्थिताम। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद रामादन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली है कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेना जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनारहेण ब्रूहि यन्मन से पित्तम। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवे तमहम ध्रुवम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। हे कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण अवश्य करूंगा। आत्मना चात्मजैश्चन्नैर्वृणो यम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। हे कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों
को निछावर करके भी मैं जिन नर श्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूं, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कही हुई बात अवश्य पूरी करूंगा। भद्रे हृदयम पेतद्नु मृष्योध्वरस्व में एतत् समीक्ष कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। हे भद्रे, हे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय है। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही कहो। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि तरिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। सातदर्थ मना देवी तम अभिप्रायमागतम निर्माध्यस्तथ्याच्च हर्षाच्च वभाखे दुर्वचम बच है। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकलना अर्थात शत्रु के लिए भी कठिन था। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायम् आत्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागत मिवांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमेण सबसे वरम मम ददासी च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिशदम देवा सेन्द्र पुरोगमाः। हे राजन, आप जिस तरह कर्मशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन ले। चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहारात्रः नीदिशः जगच्च पृथ्वी चेयम् संगन्धर्वः सराक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो, वे सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातों के साक्षी बने। सत्य संदो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः। सत्य संदो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुश्चिः वरं मम ददात्येकं सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध विचार आचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासम प्रेग्रह्य विशस्य च ततः परमुवाचेदम वरदम काम मोहितम। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। समर राजन पुरावृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां
चावच्छस्त्रुस्त्व जीवितमंतरा। हे राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए, जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं निकले थे। तत्र चापि मया देव यत त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यत मानयास्ततो मे प्रददौ वरो। हे देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तौ दत्तो च वरो देव निष्पेक्षो मृगयाम्यहम् तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। हे देव, हे पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूं। तत्पति श्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम अवैद्य ही प्रहास्यामि जीवितम त्वदिमानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वांग मात्रेण तथा राजा कैकेय्या स्वशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमु वाचेदम वरदम काम मोहितम वरो दिव्यो त्वया देव तदा दत्तो महीपते तौ तावद्दम मद तौ तावद हम वै दैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक सभारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भी शिच्यताम्। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, हे देव, हे पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इस अभिषेक सामग्री से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो यमागतः। हे देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। 9 च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिन्दरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौव राज्यम कंटकम। हे धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पर पद प्राप्त हो जाए। एष मे परम कामो एष मे परमः कामो दत्त मे वरम वृणे अद्य चैव हि पश्येयम् प्रयान्तम राघवम वने।
यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वह वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते हुए देखूं। सैराज राजो भव सत्य संग्रह कुलम च शीलम च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तम तपोधना सत्यवचो हितम नृणान। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञा बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। जय श्री राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।